नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गोयल, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अमृतम हार्ट केयर जयपुर। आज हम वर्ल्ड हार्ट डे पर छाती के दर्द के बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक क्या है, आर्टरी में ब्लॉकेज क्या है और कार्डियक अरेस्ट क्या है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कार्डियक अरेस्ट हो गया क्या मेरे को, या हार्ट अटैक आ गया क्या, या मेरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो इसमें क्या मेजर डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हार्ट है, ये लेफ्ट साइड में इस तरीके से रखा हुआ होता है। इसके ऊपर ये जो आप लाल लाल दो तरह की वेसल्स दिख रही हैं, ये लाल वाली जो दिख रही हैं वेसल्स, ये हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं। अगर मैं देखूं तो ये हार्ट की, ये जो अपने को दिख रही है इतनी जो मोटी दिख रही है, ये हार्ट की मांसपेशियां हैं। ये जो वेसल्स हैं ये इन मांसपेशियों को सप्लाई करती है। और हार्ट अटैक क्या है, अगर ये आर्टरी बंद हो जाए सडनली, अगर 100% बंद हो जाती है कोई आर्टरी, या इतना क्रिटिकल इसमें ब्लॉकेज आए कि मरीज को बैठे बैठे छाती में दर्द होने लग जाए, तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर ये सडनली 100% बंद हो जाए तो उसको हम बड़ा हार्ट अटैक बोलते हैं जनरली, जिसमें ईसीजी में चेंजेस आते हैं। एक खून की जांच होती है जिसको ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई बोलते हैं, वो बढ़ जाता है मरीज का, और यूजुअली उसके इको में भी प्रॉब्लम आती है। इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट होता है अगर किसी को, कार्डियक अरेस्ट के कई कारण होते हैं, हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का सबसे बड़ा कारण है, बट कार्डियक अरेस्ट और भी कई कारण से हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हमारा हार्ट इस तरीके से काम करता है। हर किसी का हार्ट, किसी का 72 बार धड़कता है, किसी का 100 बार, किसी का 50 बार। अगर किसी का हार्ट यूं रुक गया, यूं करते करते हार्ट यूं रुक गया, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब रुक गया। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट रुक गया। ये होता है जनरली अगर किसी की हार्ट की धड़कन एकदम से बढ़ जाए, जिसको बोलते हैं अरिदमिया, या हार्ट की धड़कन एकदम से कम हो जाए, जिसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। तो अरिदमिया और हार्ट ब्लॉक का सबसे कॉमन जो कारण है वो हार्ट अटैक ही है, बट इसके और भी कारण होते हैं। जैसे कि अगर किसी की हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, जैसे मान लो 10% है, 15% है, 20% है, यूजुअली जिन लोगों के हार्ट की पंपिंग 35% से कम होती है, उन लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट का खतरा रहता है। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग चीज हैं। हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और इसके क्या कारण है, बहुत सारी दवाइयां अपन ऐसी खाते हैं जिससे ईसीजी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जिसको बोलते हैं क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन। जैसे कि अगर साइकियाट्री की कुछ मेडिसिन आती हैं, वो ईसीजी में चेंज कर देती हैं, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। या किसी की बॉडी में पोटेशियम कम हो गया, मान लीजिए किसी को बहुत सारे लूज मोशन लग गए, उसकी वजह से पोटेशियम अगर बॉडी में कम हो गया, तो पोटेशियम हार्ट के लिए एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। अगर पोटेशियम कम हो गया तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण हैं। हार्ट अटैक की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब अगला सवाल आता है कि आर्टरी में ब्लॉकेज है या हार्ट अटैक आ गया, वो मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारी आर्टरी इस तरीके से एकदम चिकनी होती है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ है। ये नॉर्मली हम जब पैदा होते हैं तो हमारी आर्टरी इस तरीके से होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इस आर्टरी के अंदर ये पीला पीला आप देख रहे होंगे, ये पीला पीला डिपॉजिट होता जाता है, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, और इसकी वजह से धीरे 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 आर्टरी में ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कितना परसेंट है, 10% है, 20% है, 40% है, 90% है, उस पर डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज है या नहीं है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर किसी के आर्टरी में 10% भी अगर कोलेस्ट्रॉल हमें दिख रहा है तो मैं उसको ब्लॉकेज बोलूँगा। बट वो हार्ट की ब्लड सप्लाई में दिक्कत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है। नॉर्मली एक एज के बाद हर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन मिलेगा ही मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें दिक्कत दे ही रहा है। अब अगर ये जो आप देखेंगे, जो पीला पीला कोलेस्ट्रॉल यहाँ डिपोजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड के बीच में एक आपको गुलाबी पिंक कलर की झिल्ली दिख रही है, मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। अगर किसी की ये मेम्ब्रेन फट गई, आप यहाँ देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, इसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो जैसे ही आर्टरी के अंदर आता है यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। और नीचे आप देखेंगे, इसमें तो नीचे ब्लड जा रहा है, इसमें नीचे ब्लड सप्लाई 0 है। ये सडनली मरीज को हार्ट अटैक कर देता है। ये हार्ट अटैक की मैकेनिज्म होती है। अब इसको अपन
कैसे जाने, कैसे पहचाने, इसका क्या इलाज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि हम इसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंट का मतलब हम अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, कोलेस्ट्रोल है, और लाइफस्टाइल हो गई, मोटापा है, स्पेशली अगर किसी का पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा कंट्रोल में रखनी चाहिए। अब जो ब्लॉकेज होता है हार्ट में वो दो तरीके का, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, जो इस तरीके का ब्लॉकेज होता है, अगर मान लीजिए ये किसी को क्रिटिकल है तो उसमें जनरली मरीज को सिर्फ चलने फिरने में तकलीफ होगी। मरीज बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं अगर 2 मीटर चलता हूँ या 100 मीटर चलता हूँ तो मेरे को छाती में भारीपन आता है, मैं जैसे ही बैठता हूँ मेरा दर्द गायब हो जाता है। इसका मतलब उसको ये ब्लॉकेज है, इसका मतलब उसको ये वाला ब्लॉकेज है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो अभी सही सलामत है। इस तरह के मरीजों में हम जनरली दवाइयाँ देते हैं तो उनको आराम आ जाता है। इस तरह के मरीजों में इन जनरल, इस तरह के लगभग 90% मरीजों में अपन दवाई दें या उसको छल्ला डालें या बाईपास सर्जरी करें, इसके रिजल्ट सेम होते हैं लॉन्ग टर्म। अगर अपन इस तरह के पेशेंट में अगर मैं मान लो स्टेंट कर दिया या बाईपास सर्जरी कर दिया तो जरूरी नहीं है कि उसकी लाइफ बढ़ेगी बढ़ेगी। इस तरह के पेशेंट्स में तीनों चीज़ें लगभग बराबर हैं, दवाई दें, स्टेंट करें या बाईपास सर्जरी करें। अब दूसरी कैटेगरी आती है ये वाला पेशेंट, इस तरह के, या फिर जैसे मान लो किसी का बहुत ज़्यादा 90-95% अगर ब्लॉकेज है तो इस तरह का मरीज बोलेगा कि नॉर्मली तो मेरे को चलने फिरने में तकलीफ होती है बट कभी कभी बैठे बैठे भी मुझे छाती में वैसा ही दर्द हो जाता है, मैं चूसने की गोली खाता हूँ तो दर्द मेरा ठीक हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में जनरली हमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इसमें हम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो हार्ट की मांसपेशियों को डैमेज कर देगा। ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये जिन मांसपेशियों को सप्लाई कर रहा है धीरे धीरे ये कमज़ोर हो जाएंगी। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे लकवे के पेशेंट देखते हैं उनमें हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे ही हार्ट की जो वो हिस्सा है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। तो ये नॉर्मल ब्लॉकेजेस के बारे में। अगर आपको सिर्फ चलने फिरने में तकलीफ है तो हम दवाई से भी उसको मैनेज कर सकते हैं मैक्सिमम केसेस में। अभी तक हमने हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और ब्लॉकेजेस के बारे में बात की। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हार्ट अटैक के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर CAD और लाइक इन फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज, दीज आर सम रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक या ब्लॉकेज, कई बार ब्लॉकेज आते हैं शुरू में, उसके बाद हार्ट अटैक आता है। बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके आज एंजियोग्राफी नॉर्मल है, 1 महीने बाद उनको अटैक आ गया। इस तरह के मरीज में एंडोथेलियल रप्चर जो होता है या जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन या कुछ लोगों में हो जाता है, ये एक मैकेनिज्म होता है। हार्ट अटैक के बारे में क्या हम पहले पता कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है। अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, मान लीजिए चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, अनइजीनेस हो रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, तो इस तरह के मरीज में हम कह सकते हैं कि चलो इस तरह का मरीज डॉक्टर के पास चला जाता है अपनी जांच कराने के लिए, हम पकड़ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स में जो हार्ट अटैक आता है वो सडनली आता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, सडनली आपको छाती में, जबड़े में, हाथों में दर्द आता है, बैक में पेन आता है, पसीना आता है, ये सडनली होता है। तो नॉर्मली हार्ट अटैक के जो अगर मैं ये कहूँ कि हमें पहले से पता चल जाएगा क्या, इस तरह के सिम्टम्स यूजुअली नहीं आते हैं अनटिल कि जैसे मैंने आपको ये वाली कैटेगरी बताई, अगर इस तरह की कैटेगरी है तो मरीज को चलने फिरने में तकलीफ होती है, बट यूजुअली इस तरह का पता नहीं चलता। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के बहुत सारा आपने टीवी में देखा होगा या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, आजकल यंग डेथ हो गई, जैसे टीवी एक्टर्स हो गए, अभी सिद्धार्थ शुक्ला जी थे, तो इस तरह की जो डेथ होती है इससे लोगों में डर बहुत है। लोग जांच करा रहे हैं, कोई CT एंजियोग्राफी करा रहा है, कोई एंजियोग्राफी करा रहा है। मैं आपको एक क्लियर मैसेज देना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस में आज की डेट तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो ये बता दे कि फलाने आदमी को कब हार्ट अटैक आएगा। अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आ जाती तो हार्ट अटैक से शायद कोई मरता नहीं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने को जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड शुगर है और रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो अपने को कराने हैं। अननेसेसरी के अगर हम कोई भी जांच करते हैं, चाहे मैं एंजियोग्राफी भी करता हूं, उसका एक इनहेरेंट रिस्क होता है। हर प्रोसीजर से रिलेटेड कोई ना कोई रिस्क होता है जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान करता है।
हार्ट अटैक कितने दिन तक रह सकता है, ये भी एक लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि हार्ट अटैक नॉर्मली कितने दिन तक रहता है। तो हार्ट अटैक का कोई टाइम नहीं होता। अगर आर्टरी 100% बंद नहीं है तो मरीज को दर्द होता रहेगा, चाहे साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए। अगर सडनली किसी की आर्टरी इस तरीके से बंद हुई है, इस तरीके से अगर किसी की आर्टरी बंद हुई है और उसने अगर मांसपेशियों को डैमेज कर दिया 100%, तो नॉर्मली 12 से 24 घंटे में मरीज का दर्द अपने आप चला जाता है। उसका कारण होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं वो 100% डैमेज हो चुकी होती हैं, वो डेड हो गई, मर गई वो मांसपेशियां। तो जिस चीज़ में जान ही नहीं है वो दर्द कैसे करेगी। तो इस तरह का जो नॉर्मली हार्ट अटैक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो शुरू के 12 से 24 घंटे हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उसके बाद हम चाहे एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास सर्जरी करें, मरीज को होने वाला जो फ़ायदा है वो नहीं हो पाता है। इस तरह के मरीज बाद में आते हैं, हार्ट की पंपिंग कम हो गई, किसी की हार्ट की पंपिंग अटैक के टाइम 35% थी, बाद में धीरे धीरे पता चला वो घट के 15-20% पे आके रह गई। उसका कारण होता है कि जो उनके हार्ट की मांसपेशियाँ होती हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी होती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हार्ट अटैक बिना ब्लॉकेज के भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की आर्टरी बिल्कुल ऐसी हो, एंजियोग्राफी में बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसके ईसीजी में, इको में, खून की जांच में, सब में लग रहा हो कि हार्ट अटैक आ रहा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर किसी को सेप्टिसीमिया हो, यानी कि बॉडी में इन्फेक्शन हो, या किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, मान लीजिए 5-6 किसी का हीमोग्लोबिन है, या किसी को जैसे किसी का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता हो, या किसी के हार्ट की पंपिंग कम हो, इस तरह की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें कि मरीज में वो सारे लक्षण मिल सकते हैं जो हार्ट अटैक के मरीज में आते हैं, लेकिन जब अपन उसकी एंजियोग्राफी करते हैं तो वो नॉर्मल निकलती है। तो इसलिए इसके लिए अपन जो ब्लड की जांच कराते हैं, जो ट्रोपोनिन्स की जो जांच कराते हैं, उसके लेवल भी कई बार वैल्यू रखते हैं। कई बार हार्ट की मांसपेशियों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। मायोकार्डाइटिस में भी मरीज को छाती में दर्द होता है, उसके ट्रोपोनिन्स बढ़ जाते हैं, ईसीजी में उसको हार्ट अटैक जैसे फीचर्स मिल सकते हैं, इको में भी उसको मिल सकता है कि हार्ट अटैक जैसी फाइंडिंग्स मिल सकती है। ये सारी चीज़ें मरीज की हिस्ट्री, मरीज ने जो डॉक्टर को बताया उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर को सही बात बताएं। बुखार आया कि नहीं आया, छाती का दर्द कब होता है, छाती का दर्द किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं और आगे इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।